जिस तरीके से हमने पितृदोष की बात की, अगर हम पास्ट लाइफ कर्मास की बात करें, हाँ। तो वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्कैन कर सकते बिल्कुल सेम स्कैनिंग से, सेम सिंबल से हम पास्ट कर्मास भी एक ही तरीका है। जब हम पेशेंट को बिठाते हैं और जब उसका हम ऑरा स्कैन करते हैं तो हम पर्टिकुलरली हर दोष का नाम लेके स्कैनिंग करते हैं। हैं। मैम, आपका इतना एक्सपीरियंस है, जी। तो कोई ना कोई तो ऐसा केस आया होगा ब्लैक मैजिक वाला। एक बार की बात है, क्या हुआ, एक पेशेंट की मैं हीलिंग कर रही थी, तो उनकी फैमिली ने ही मुझे बोला कि हमें किसी ने बताया है कि इनके साथ एक स्पिरिट अटैचमेंट है और वो जो स्पिरिट है वो उनके किसी पुराने घर में कोई होगी, जिसे हम कहते हैं अतृप्त आत्मा। ऐसी कोई चीज़ है जो कि इसके साथ लग गई है और वो इसको परेशान कर रही है। जैसे जो क्रिस्टल्स होते हैं, हाँ। ये क्या चार्ज होने जरूरी हैं या फिर आप नॉर्मल पहन सकते हैं? देखिए, नॉर्मली अगर आप पहन रहे हैं तो उनकी एनर्जी इतना काम नहीं करती, लेकिन अगर वो चार्ज करके किसी रेकी हीलर के द्वारा चार्ज करके आपको दिया गया है तो उनकी अफर्मेशंस इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो बहुत सटीक काम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं समझ आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रेकी हीलिंग की जो सीरीज है, उसमें आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करेंगे हमारे जीवन में अगर किसी प्रकार का कोई दोष है या हमारे ऑरा में किसी प्रकार का कोई दोष है, वो रेकी से कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, कैसे हम उसको हील कर सकते हैं। आप लोगों ने आप लोगों ने सुना होगा पितृदोष के बारे में, बहुत कॉमन है। कुछ लोग कुंडली से भी बताते हैं, लेकिन आपके ऑरा से पितृदोष कैसे पता लगेगा? आपके ऑरा से ब्लैक मैजिक कैसे पता लग सकता है? आपके ऑरा से आपके पास्ट लाइफ कर्मास कैसे पता लग सकते हैं और उनकी हीलिंग किस तरीके से होगी? आज हम इस वीडियो में एकदम डिटेल में बात करेंगे। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे खास मेहमान, रेकी ग्रैंड मास्टर सुधा मैम। नमस्कार। नमस्कार। मैम, सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या ऑरा से स्कैन करके हम ये सारी चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल, हम किसी भी प्रकार का दोष और किसी भी प्रकार की एनर्जी ऑरा में अगर वो है या नहीं है, उसको स्कैन करने के लिए रेकी में एक खास सिंबल होता है। सिंबल का नाम, जो चैनल्स हैं या जो रेकी से जुड़े हुए हैं, क्रिया सिंबल जानते होंगे, जो हमारा एक ग्रुप हीलिंग के लिए भी काम करता है। लेकिन जो क्रिया सिंबल है उसको हम ऑरा स्कैनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। किसी भी पर्सन की या फिर किसी भी जगह की भी, किसी घर की, किसी ऑफिस की भी एनर्जी हम लोग उस सिंबल के द्वारा चेक करते हैं। तो जब भी कोई इंसान हमारे पास आता है किसी परेशानी को लेके कि मेरे जीवन में ये तकलीफ चल रही है या मैं ये परेशानियां फेस कर रहा हूँ, तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है कि ऑरा में ऐसी क्या ब्लॉकेज है या ऐसी क्या हैवीनेस है जिसकी वजह से उसको ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो इस स्पेशल सिंबल के साथ जब हम स्कैनिंग करना शुरू करते हैं तो एक-एक करके हर दोष का नाम लेकर हम स्कैनिंग करते हैं, लाइक कि इस ऑरा में पितृदोष है या नहीं है, ग्रह दोष है या नहीं है, पास्ट कर्मास है या नहीं है, या फिर कोई तंत्र ब्लैक ब्लैक मैजिक। मैजिक है या नहीं है, या फिर कुछ भी नहीं है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम है कि इनको सिर्फ डॉक्टर को ही दिखाना है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी फिजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, शरीर में कोई बीमारी बन रही है और हमें ये डाउट रहता है कि किसी ने कुछ कर दिया है या नहीं कर दिया है। तो सबसे पहले ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि क्या वाक़ई ऑरा में कोई तंत्र की, ब्लैक मैजिक की कोई हैवीनेस है या नहीं है। तो एज़ अ रेकी हीलर आपको सबसे पहले किसी भी पेशेंट की एनर्जी को चेक करना है, उसके ऑरा को चेक करना है और बहुत ईज़िली ऑरा स्कैन हो जाता है कि हमारा ऑरा में पितृदोष है या फिर कोई ग्रह दोष है या फिर कोई ब्लैक मैजिक है या कोई पास्ट कर्मा है जो कि परेशान कर रहा है, कोई शाप है किसी की कोई बद्दुआ है। तो ये कोई भी चीज़ आप बहुत ईज़िली ऑरा को स्कैन करके पता लगा सकते हैं और जब हमें पता लग जाता है कि दिक्कत 1 है, 2 है, 3 है या कोई भी नहीं है,
हम फिजिकल प्रॉब्लम भी स्कैन करते हैं और डायरेक्ट कहते हैं कि आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जाइए। लेकिन अगर कोई परेशानी दिख रही है जिसे हम रेकी से हील कर सकते हैं, तो हम हीलिंग की तरफ जाते हैं। तो मैम जैसे अब एक पितृदोष की ही बात करते हैं, जी। है ना? एक तो लोगों के घरों में पितृदोष होता है। हाँ। तो क्या ऐसा ज़रूरी है कि वो हर उस घर में रहने वाले हर व्यक्ति के ऑरा में आए? अगर जो स्कैनिंग कराने आया वो उस घर का है, ब्लड रिलेशन में है, हाँ। एक ब्लड लाइन तो चली आ रही है, और अगर कोई दोष आता है तो उस पूरी लाइन पर आता है। इफेक्ट कहीं न कहीं सब पर होता है। और जो इंसान परेशानी लेकर आया है, तो वो उस एनर्जी को अपने साथ लेकर आया है, जो हमें चेकिंग में पता और चला। जब आप ऑरा स्कैन करेंगे तो उस पर्टिकुलर पर्सन की जब आप स्कैन करेंगे तो वहाँ से आइडेंटिफाई हो जाएगा। आइडेंटिफाई हो जाएगा हाँ। कि इनके ऑरा में इस दोष का कोई ना कोई प्रभाव है या नहीं है। तो अगर मान लो लेट्स से किसी का निकलता है, नहीं निकला तो वेल एंड गुड है, हाँ। लेकिन मान लो किसी का निकलता है, तो फिर एज ए रेकी चैनल जो होते हैं, जो रेकी हीलर होते हैं, हाँ। वो कैसे इसका सॉल्यूशन निकालते हैं? पितृदोष का एक बहुत अच्छा उपाय है, जो कि आपके माध्यम से आज मैं व्यूअर्स को बताऊंगी। वैसे जब अगर आप पितृदोष का निवारण कराने जाते हैं तो आपको बहुत बड़ा कर्मकांड, पूजा पाठ श्राद्ध, और नारायण श्राद्ध, बलि और बहुत बहुत सारी पूजा बहुत करानी पड़ती है। बहुत सारी पूजाएं आपको करानी पड़ती हैं। लेकिन रेकी एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे आपका 1 रुपया नहीं लगता। हीलिंग के तो हम चार्जेस जो लेते हैं वो लेते ही हैं, लेकिन उसके अलावा आपका कोई अनाज, कोई पैसा, कोई कपड़ा, जो चीज़ें श्राद्ध में लगती हैं, इन चीज़ों को हम एनर्जी के थ्रू इसका जो है तर्पण करवाते हैं। और तर्पण करने के लिए भी आपको, जो भी करवाने आया है, उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसको केवल 4 दिन सुबह 4 बजे उठकर हमारे साथ प्रेयर करनी होती है। और उसके लिए भी उसको हमारे तक आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेकी डिस्टेंस हीलिंग से काम करती है, सब जानते हैं। अब हमारे वीडियो के माध्यम से सब जान ही चुके हैं कि हम लोग डिस्टेंस हीलिंग से काम करते हैं। तो जो करवा रहा है वो अपने घर बैठा है, और एक जो रेकी हीलर है वो अपने घर बैठा है, लेकिन हाँ, उठना सुबह 4 बजे है। और 4 दिन की ये प्रेयर होती है। एक दिन जो है हम पूजा का दान करवाते हैं, पूजा पाठ का। एक दिन हम कपड़े का दान करवाते हैं, एक दिन हम अनाज का दान करवाते हैं, और एक दिन हम क्षमा याचना करवाते हैं। और ये सारी चीज़ें कनेक्शन बनवा के वहाँ, जहाँ उन लोगों का वैदिक तर्पण होता है। हर एक इंसान का अपना एक पर्टिकुलर घाट होता है जहाँ वो लोग श्राद्ध पूजा करते हैं। कोई लोग हरिद्वार कराते हैं, कोई लोग गढ़मुक्तेश्वर कराते हैं, कोई गया जी करवाते हैं। सबके अपने अपने घाट होते हैं। तो उस इंसान का कनेक्शन उनके पर्टिकुलर घाट से हम लोग करवाते हैं। उस घाट पे बैठकर एक पॉजिटिव अफर्मेशन है, वो सिर्फ अफर्मेशन है, जिसके अफर्मेशन के द्वारा ही हम ये सारे दान करवाते हैं, ये सारे तर्पण उस घाट पर उसके द्वारा करवाते हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इस तर्पण के, जो कि सिर्फ एनर्जी के थ्रू हो रहा है, जिसमें कोई भी भौतिक वस्तु का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उस तर्पण के जो रिजल्ट्स हैं, मतलब जहाँ लोग बिल्कुल, आप कह सकते हैं ना कि थक जाते हैं, हार जाते हैं, कहीं कोई रास्ता नहीं बचता, या किसी का कोई इंसान बिल्कुल मृत्युशैया पे ही पड़ा है और उसको बचने तक का कोई रास्ता नहीं है, ऐसे ऐसे लोगों का जो कष्टों का निवारण हुआ है इस एनर्जी के तर्पण के द्वारा। तो पितृदोष का रेकी में बहुत ये एक अच्छा उपाय आप कह लीजिए। 4 दिन की प्रार्थना आप इसको कह लीजिए। प्रार्थना आपको करनी पड़ेगी, बिना प्रार्थना के तो कोई भी दोष, आपको भी पता है, दोष मुक्त आप नहीं हो सकते। करेक्ट। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। जो लोग बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो कहीं जाके कर्मकांड करा सके, तो अगर वो लोग भी पितृदोष का निवारण चाहते हैं तो वो रेकी में हमसे ये निवारण करवा सकते हैं। तो मैम जैसे पितृदोष पे बहुत सारे लोग, मैं किसी से बात कर रहा था, ठीक है, तो उन्होंने बताया कि देखो लोग निवारण करते तो हैं कि श्राद्ध करेंगे, लेकिन कई बार उनके पितरों तक वो पहुंचता ही नहीं है, उनके पितर लेने ही नहीं आते हैं वो। हाँ हाँ। तो जब एक रेकी चैनल
इस प्रोसेस के अंदर आ जाएगा तो उसके अंदर ऐसा होगा कि 100% जो कर रहे हैं तो उसकी सक्सेस मिलेगी। क्योंकि हमारे पास कनेक्टिंग सिंबल है और वो कनेक्टिंग सिंबल इतना पावरफुल है कि हाँ। हम जिसको कॉल करेंगे, जिसके साथ वो कनेक्ट करेंगे और जहां तक उस कनेक्शन को पहुंचाना होगा, उसकी तो श्योरिटी है कि वो 100% क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्शन बनेगा ही एनर्जी बनेगा। के थ्रू बन रहा है। वो कोई उसके थ्रू बन ही नहीं रहा कि हमने किसी का नाम लिख के कहीं दिया है। हमने एनर्जी के साथ जब हम किसी को कॉल करते हैं तो वो कनेक्शन 100% बनता है। तो वो एंसेस्टर एनर्जी के साथ हम बिल्कुल कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, इससे तो अगर हम वैसे भी देखा जाए इकोनॉमिकली भी ये तो काफी बेनिफिशियल है, हाँ क्योंकि बिल्कुल। नारायण त्रिपिंडी श्राद्ध या नारायण बलि के अंदर तो हजारों लाखों रुपए लग जाते हैं। बहुत पैसा लगता है तो हाँ। हर कोई सक्षम नहीं होता है इन सब चीज़ों को करवाने के लिए। तो रेकी बहुत इजीएस्ट वे है। अगर कोई भी इंसान पितृदोष से पीड़ित है या परेशानियां जीवन में झेल रहा है तो वो रेकी के द्वारा भी ये उपाय करा सकता अगर है। घाट पे ना जाया जाए, घर पे भी हो सकता है। घर पे बैठ के ही तो कर रहे हैं, घाट से हाँ। तो हम कनेक्शन बना रहे हैं ये घर पे ही बैठ के हो रहा है। आपको कहीं जाने मतलब घाट तक जाने का खर्चा आपका बच जाता है। हाँ, तो काफी इकोनॉमिकल है। तो बहुत। आपने ऐसे आपके पास ऐसे केस स्टडीज हैं जिसमें थ्रू दैट चैनल आपने पितृदोष से मुक्ति हाँ दिलाई? बिल्कुल। एक बार की बात है, एक क्लाइंट का कॉल आया था। उनकी जो बहू थी, डिलीवरी के टाइम डिलीवरी बहुत अच्छी हो गई, लेकिन जो माँ थी उसका बीपी एकदम डाउन हुआ और वहीं पर हॉस्पिटल में ही उनको डेंगू के मच्छर ने काट लिया, मतलब डेंगू डिटेक्ट हुआ। तो वो काफ़ी उनकी कंडीशन वो हो गई और 2 दिन का बच्चा था और माँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो जब मैंने स्कैन किया तो समझ आया कि ये कहीं न कहीं पितरों का वो है, जिसकी वजह से जो आगे की जो लाइन है उसमें डिस्टरबेंस आई है। तो फिर मैंने उनको ये सजेस्ट किया कि भई आपको 4 दिन मेरे साथ ये उपाय करना होगा, तो कहीं न कहीं उनकी जान बच सकती है। तो उनके साथ जब मैंने सुबह 4 बजे उठे और मैंने उनसे ये प्रेयर्स कराई 4 दिन, चारों दिन ये तर्पण कराए और जो-जो चीज़ें जहाँ-जहाँ रह गई थी, तो क्योंकि हम इसमें एक सिंपल प्रेयर ऐसी करते हैं कि अगर मेरे द्वारा, मेरे पितरों के द्वारा, जिन पितरों को मैं जानता हूँ, क्योंकि आप सब पितरों को नहीं जानते हैं, वो एक साइकिल है जो पीछे तक चलती आ रही है। हर किसी को अपनी पीढ़ी के 3 नाम 5 नाम यही पता पता होते हैं, होंगे, उसके पीछे उससे का नहीं ज़्यादा पता। नहीं हाँ। पता होते हैं। तो सिंपल हमारी अफर्मेशन ये होती है कि मेरे द्वारा, मेरे पितरों के द्वारा, जिन्हें मैं जानता हूँ नहीं या उनसे पिछले भी जो हैं, उनके द्वारा किसी को या तो हमने क्षति पहुंचाई है या हमने किसी का छीन के खाया है, हमने कहीं छल किया है, अगर हम या फिर हम बोल के भूल गए हैं, किसी को देना बोल के भूल गए हैं, ऐसा अगर कुछ भी हमारे द्वारा हुआ है तो आज मैं इस रेकी एनर्जी के द्वारा इस चीज को इस घाट पे समर्पित कर रहा हूँ। इस तरीके से जब हम तर्पण, और जिसका है, जहाँ का भी है, ये इस घाट के द्वारा वहां पहुंचे। तो जब इस तरीके से एक एनर्जी के साथ हम पॉजिटिव अफर्मेशन करके फिर वहां माफी मांगते हैं, तो दोष कैसा भी हो उसका वहीं के वहीं निवारण हो जाता है। और 4 दिन में जो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, बीपी उनका बिल्कुल डाउन चला गया था, उठ नहीं रहा था और लग नहीं रहा था कि उनकी जान बचेगी। चौथे दिन वो बिल्कुल एकदम से सब पलट गया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। आज बिल्कुल ठीक है, बच्चा भी जो है 14-15 साल का उनका हो रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्ट कुछ कनेक्शन बना और उससे हीलिंग हुई, हीलिंग हीलिंग हो गई। बिल्कुल। तो मैं जिस तरीके से हमने पितृदोष की बात की, अगर हम पास्ट लाइफ कर्मास की बात करें हाँ तो वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्कैन कर बिल्कुल, सकते हैं। सेम स्कैनिंग से, सेम सिंबल से हम पास कर्मास भी, एक ही तरीका है। जब हम पेशेंट को बिठाते हैं और जब उसका हम ऑरा स्कैन करते हैं तो हम पर्टिकुलरली हर दोष का नाम लेके स्कैनिंग करते हैं। तो जो भी दोष उसमें होता है वो हीलर के हाथों से पता चल जाता है। एक हैवीनेस आपको फील हो जाती है कि जब हम उसको रिलीज कर रहे होते हैं तो रिलीज करने के लिए वहां कुछ है। अगर वहां कुछ है तो मतलब वो वो दोष प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। हाँ। तो पास्ट कर्मास अगर हैं तो पास्ट कर्मा हीलिंग तो रेकी में बहुत ही आसान है। हमारे पास पास्ट कर्मा हील करने का स्पेशल सिंबल है। तो फिर हम पेशेंट को बताते हैं कि भाई महीना लगेगा,
इनके पास कर्मा रिलीज करने में, तो आपको 1 महीने की हीलिंग लेनी है। तो कहीं ना कहीं वो पिछले जन्म के जो कर्म हैं उनसे भी मुक्त होता है। हम जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सिंबल्स हैं, हाँ तो ऐसा भी होगा कि हर कोई सिंबल बनाने में परफेक्ट नहीं होगा। हाँ कई बार तो ऐसी मिस्टेक भी हो जाती होगी कि सिंबल ढंग से ना बने। बिल्कुल, इसके 2 तरीके हैं रेकी में हैं। मतलब इस चीज़ का ठीक तरीके से करने के लिए रेकी में 2 तरह से सिंबल, एक सिंबल हम ड्रॉ करते हैं और दूसरा हम सिंबल का नाम लेते हैं 3 बार। बाय चांस अगर ड्रॉ में कहीं कोई मिस्टेक हो गई, तो जब हम उसको 3 बार चैंट करते हैं, तो जो भी उसका बचा-कुचा असर होता है, वहाँ वो पूरा हो जाता है। जैसे मैं अपने ऊपर सिंबल बना रही हूँ, आज मुझे इतने साल हो गए, मैं रेकी हाँ। ग्रैंड मास्टर हूँ, मैं बना रही हूँ। लेकिन जब आप रेकी में एंटर करते हैं, बिगिनिंग में रेकी करना शुरू करते हैं, तो मन में डाउट आता है। तो कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम सिंबल ऐसे बनाना था, हमने ऐसे कर दिया। तो उसके लिए ये रूल बनाया गया कि 1 बार आप ड्रॉ करेंगे और 3 बार उसका नाम लेंगे। तो अगर ड्रॉ में कहीं न कहीं गलती है, तो वो जो 3 चैंटिंग्स हैं, वो उसको फिक्स कर देती है। तो वहां से बिल्कुल श्योरिटी हो जाती है कि श्योरिटी हाँ, हो जाती है कि सिंबल वर्किंग है। सिंबल वही है और हाँ। उसकी एनर्जी जो है, और उसके बाद आपने अफर्मेशन बोलनी है। तो वो अफर्मेशन बाकी का काम करती है। तो ये जो पास्ट लाइफ कर्मा हीलिंग है, ये कितना इफेक्टिव होता है? क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि हमारे जीवन में जो सुख दुख आते हैं वो तो हमारा प्रारब्ध ही है। वो हाँ। तो पुराने जन्म में जो हमने पास्ट लाइफ में जो कर्मास किए हुए हैं वो आए हैं। तो पूरा तो हील नहीं हो पाता होगा या पूरा हील हो जाता है? नहीं, अगर आप कोशिश करते रहेंगे निरंतर, तो पूरा भी हील होगा। क्यों नहीं होगा? एक होता है आपने 4 दिन किसी काम को किया, और एक होता है कि आप अपनी डेली प्रैक्टिस में उस चीज़ को ले आए हैं। एक रेकी चैनल जो होता है, हमेशा उसको हम सजेस्ट करते हैं कि सबसे पहले आप अपने पास कर्मा रिलीज़ करो। और ऐसे ही अगर कोई पेशेंट आपके पास आया है, महीना भर अगर आप उसकी हीलिंग करेंगे, तब उसकी लाइफ में क्या-क्या बदलाव आए हैं। अगर थोड़ा बहुत असर रह गया है और कुछ-कुछ दिक्कतें रह गई हैं, तो हम हीलिंग बढ़ा देते हैं। तो तब तक उस चीज़ को नहीं छोड़ते जब तक कि वो पूरी तरीके से सॉर्ट आउट नहीं हो तो ये जो जाता। पास्ट लाइफ कर्मा है जनरली मतलब उसका अपफ्रंट एग्जांपल देखा जाता है जैसे लव रिलेशनशिप में कि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में कोई बंदा आता है जो हमारा कार्मिक कनेक्शन होता है हाँ, कि पिछले जन्म में हमने कुछ ना कुछ इसके साथ किया होगा, हाँ, इसलिए अब ये काफी पेनफुल रिलेशन हमारा है। है। तो ये जब हम पास्ट लाइफ कर्मा हीलिंग करते हैं तो उसके अंदर ये सारी चीजें वहीं पे फिनिश हो जाती हैं या फिर कंटिन्यू रहती हैं? देखिए, कोई आपके जीवन में आया है क्योंकि कहीं न कहीं पास से वो जुड़ा ही हुआ है आपके साथ। आपने कहीं न कहीं किसी को कष्ट दिया है, वो उतना कष्ट लेके आपके जीवन में आया है। तो जब हम कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन देखते हैं, तब आप पेशेंट को ये सजेस्ट करते हैं कि भाई ये तुम्हें दुःख देने आया है। या तो इसको एक्सेप्ट करो, वो अपना पार्ट निभाएगा और चला जाएगा। रहता कोई नहीं है जुड़ के। पास्ट लाइफ में अगर आपने किसी के साथ, जो आपके ब्लड रिलेशन है वो तो आपके साथ जुड़ गए हैं, लेकिन जब हम पास्ट कर्मा की हीलिंग करते हैं और वो इंसान सिर्फ दुख का कारण बना हुआ है, और जैसे ही पास्ट कर्मा रिलीज होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं या तो वो इंसान सुधर जाएगा या फिर वो उसके जीवन से अलग हो जाएगा। वो दुख नहीं रहता, ना वो दुख देने वाला रहता है। तो ये पूरा हीलिंग के थ्रू हो जाता है। हीलिंग के थ्रू हो जाता है। तो ऐसे आपके पास तो बहुत सारे केस स्टडीज होंगे। बिल्कुल है। पास्ट कर्मा से रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अक्सर लव रिलेशनशिप में तो होता ही यही है कि कोई 10 दिन के लिए आपके साथ आपको या तो प्यार देने आया है, या फिर वो आपको कोई ना कोई कष्ट देने आया है। और सिर्फ लव रिलेशनशिप नहीं है, बाकी के भी जितने रिश्ते हैं, चाहे कोई आपके कारोबार से कोई जुड़ा इंसान आपके साथ आके मिल गया, गुरु शिक्षक का भी रिश्ता पास्ट से ही रिलेट करता है कि किसी ने आपसे कोई शिक्षा लेके जानी है, या आपको किसी के द्वारा कोई शिक्षा मिलनी है, ये भी सारे के सारे प्रारब्ध हैं। तो कहीं न कहीं कोई अच्छी चीज़ें हैं, जब हम पास्ट कर्मा रिलीज़ करते हैं, तो जो अच्छाइयाँ बची-कुची हैं, वो हमारे सामने आती है। अच्छे लोग हमारे जीवन में जुड़ते हैं, अच्छाइयाँ हमारे साथ होने लग जाती हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं कि लोग आए, लोगों ने हीलिंग ली, तो कुछ अच्छी चीज़ें उनके जीवन में हुई, और नहीं तो फिर कुछ बुरे एक्सपीरियंस हुए, और उनसे उन्होंने बहुत कुछ उन्होंने सीखा भी है उस चीज़ से। इसी तरीके से मैम हम बात करते हैं ब्लैक मैजिक के बारे में। जी। थोड़ा सा ये वास्ट है और थोड़ा सा मतलब क्योंकि रेकी बड़ा ही साफ सुथरा और सिंपल कंसेप्ट है और ब्लैक मैजिक उतना ही
हाँ, डार्क है। डार्क है। तो इन दोनों का क्या कनेक्शन है और रेकी कैसे हेल्पफुल होती है इसमें? रेकी हेल्प करने के लिए ब्लैक मैजिक में भी हेल्प कर सकती है, तंत्र में भी हेल्प कर सकती है, एक पॉजिटिव एनर्जी है। जब आप किसी भी जगह पर, चाहे नेगेटिविटी कितनी भी हो या तंत्र जैसी चीज़ें भी हैं, किसी के ऑरा में, स्कैनिंग में क्लियरली हम देख पाते हैं कि इनके ऊपर काला जादू है या फिर किसी ने तंत्र किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ कि भाई, अगर आप खुद को इतना कैपेबल समझते हैं कि अपने ऊपर प्रोटेक्शन डाल के, प्रोटेक्टिंग सिंबल के साथ या फिर कुछ क्रिस्टल पहन के अगर किसी की हीलिंग करना चाहते हैं, तो आप तंत्र की या ब्लैक मैजिक की हीलिंग कीजिए। नहीं तो आपको भी पता है, ब्लैक मैजिक एक्सपर्ट लोग हैं, हाँ, तंत्र के एक्सपर्ट लोग हैं, क्योंकि उनके पास अलग टूल्स होते हैं इन सब चीज़ों से, इन एनर्जीज से निपटने के लिए। छोटी मोटी चीज़ें हैं, हम रेकी से हील कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम स्कैन कर लेते हैं, है ना? स्कैनिंग करते हैं। स्कैनिंग में आ जाता है कि इसके हाँ, ऊपर ब्लैक मैजिक है ब्लैक या मैजिक है या तंत्र है। हाँ, तो ये हीलर की कैपेबिलिटी पर है। स्कैनिंग आप कर लो, वहां तक आप रुक जाओ, फिर आपको खुद को देखना है कि क्या आप कैपेबल हो कि उस उसको एनर्जी से लड़ने के लिए या हाँ। फिर उसको हील करने के लिए। नहीं है तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई, आपके ऑरा में जो है, मुझे तंत्र जैसी कोई चीज दिख रही है या ब्लैक मैजिक है, और आप जाके इसका सही जगह पर इलाज करवाइए। अगर आपको लगता है छोटी मोटी हैवीनेस है, कहीं बुरी नजर है, या कभी होता है ना कि किसी चौराहे पे पाँव पड़ गया, कोई चीज आपके साथ आ गई, तो वो तो आप रेकी से रिलीज कर सकते हैं। वो ये जैसे कई बार एक तो वो होता है कि लोग घरों में ब्लैक मैजिक करा देते हैं। हाँ, दूसरा वो होता है कि आप जैसे चौराहे से जा रहे हैं तो आ गई है, तो वो कम लेवल की होती है, कम लेवल तो की है, वो कोई की जा ऐसी सकती चीज है जो किसी ने इंटेंशनली नहीं भेजी है, हाँ, ये चीज है। तो रेकी से बड़ी से बड़ी चीज, बड़े से बड़ा तंत्र भी रेकी से आप ठीक कर सकते हैं। बुरी से बुरी एंटिटीज भी आप रेकी से हटा सकते हैं। लेकिन वही है, ये डिपेंड करता है हीलर की क्या कैपेबिलिटी। बसरते आप एक्सपीरियंस होने चाहिए, एक्सपीरियंस होने आपकी एनर्जी अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल है बिल्कुल। ना? आपको इस रेकी में बहुत ज्यादा टाइम हो गया हो, हाँ, तभी आप इतने सक्षम होंगे कि कर बिल्कुल लेंगे। अनुभव अगर आपको है, आपने एक्सपीरियंस ऐसी है। चीजें कर रखी हैं, तो हाँ, बिल्कुल आप इन सब चीजों के साथ आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप नए नए रेकी में आए हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि स्टूडेंट ने लेवल 1 और 2 किया है और वो जाके किसी ऐसी एंटिटी से उलझे। हाँ। तो ये मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को सजेशन नहीं लेकिन देती। एक बेसिक चीजें पता लगी यहाँ बेसिक पे, चीजें तो पता जो एक चल। मन में कई बार लोगों के डाउट होता है। हाँ, एक हमने ये डाउट भी देखा है कि कई बार चीजें वैसे भी कोइंसिडेंटली नहीं चल रही होती, लेकिन मन में एक होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ब्लैक मैजिक हो गया और हाँ, किसी ने करवा दिया हो, ऐसा लोग बोलते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो एक रेकी चैनल वो इजीली उसको ओरा स्कैन करके बता उसको, और देखिए, कई बार डाउट भी होता है, सकते कई बार कोई आपको झूठा भी बोल देता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है, हाँ, और आप ऐसा करवा दो, वैसा करवा दो, आपका ये ठीक हो जाएगा। तो आप वहां भी तो कहीं किसी ना किसी स्कैम में फंसते ही हैं। करेक्ट। तो कम से कम जब आप एक रेकी चैनल के पास आते हैं, एक रेकी हीलर के पास आते हैं, वहां पे आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि वाकई ऑरा में वो नेगेटिविटी है या नहीं है। नहीं है तो कोई भी रेकी चैनल कभी ऐसे बोलेगा नहीं कि हाँ, नहीं है तो है, या आप ऐसा करवा दो। तो ये तो मतलब मैं मानती हूँ कि अगर आप किसी रेकी चैनल के पास स्कैनिंग करवाने जाओगे, तो वो आपको एक सच्ची स्कैनिंग करके देगा, जैसे एक एक्सरे मशीन आपको करके देती है। मैम आपका इतना एक्सपीरियंस है, जी तो कोई ना कोई तो ऐसा केस आया होगा ब्लैक मैजिक वाला। हाँ, एक बार की बात है, क्या हुआ, एक पेशेंट की मैं हीलिंग कर रही थी, तो उनकी फैमिली ने ही मुझे बोला कि हमें किसी ने बताया है कि इनके साथ एक स्पिरिट अटैचमेंट है, और वो जो स्पिरिट है वो उनके किसी पुराने घर में कोई होगी, हाँ, जिसे हम कहते हैं अतृप्त आत्मा। ऐसी कोई चीज़ है जो कि इसके साथ लग गई है, और वो इसको परेशान कर रही है। तो जब मैंने स्कैनिंग किया तो मुझे पता लगा कि वाक़ई एक वो फीमेल स्पिरिट थी जो कि उस पेशेंट के साथ लगी थी, और वो उसको छोड़ना नहीं चाह रही थी। तो रेकी में हमारे पास एक हीलिंग का तरीका है, जिससे हम ये जितनी भी अतृप्त आत्माएं होती हैं, इनको हम डिवाइन लाइट में मर्ज कर देते हैं। क्योंकि हर किसी का जो लक्ष्य है, कोई भी सोल है, चाहे वो तृप्त है या अतृप्त है, हर सोल का एक ही लक्ष्य है, लाइट में मर्ज होना।
उनका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो लाइट है। तो आज अगर मैं भी अपनी जर्नी में हूँ, जो मेरी सोल है, उस सोल की जो जर्नी है वो भी लाइट में मर्ज होना है। आपकी भी आज वो बॉडी में है तो हमारे अकॉर्डिंग चल रही हैं, लेकिन उनकी जो इच्छा है वो सिर्फ उस लाइट में मर्ज होने की है। तो जो किसी भी सोल का एक डीप डिजायर होता है कि उसको डिवाइन लाइट में जाके मर्ज होना है, वहीं उसकी मुक्ति है। तो ये जो है, किसी भी स्पिरिट को अगर आप कनेक्ट करके समझा देते हैं और उसको सही रास्ता अगर आप दिखा देते हैं, तो एक एज ए हीलर आपको दो तरह से मतलब समझ लीजिए कि फायदा होता है। एक तो आपने जो पेशेंट परेशान था, जिसको वो सोल परेशान कर रही है, वो उस चीज से मुक्त हो जाएगा। दूसरा, वो जो सोल जो भटक रही है, जो अटक गई है यहाँ हाँ। पे ना वो आगे जा पा रही हाँ। है, उसका भी ये फायदा होता है, उस सोल की भी ब्लेसिंग आपको मिलती है। तो 2 से 3 बार मतलब ये चीज मेरे सामने आई है और सोल रिलीज करके जो है लाइट में मैंने मर्ज करवाई। तो सोल बात करती है आपका? सोल बात करती नहीं है, आपको ये समझ लीजिए कि हाँ, ऐसे नहीं है कि एक कॉन्वर्सेशन हो रहा है, लेकिन आपको एक फील आता है कि वो क्या चाह रही है। हाँ। तो उसको मैं शब्दों में ऐसे बयान नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हाँ, आपको उस सोल का भाव पता लगता है, उसकी फीलिंग पता चलती है, और कहीं ना कहीं उसके मन में क्या है वो चीज़ आप समझते हो। और हमें उसको भी ज़्यादा समझने की तो ज़रूरत है नहीं, हमें उसको समझाना होता है कि आप यहाँ अटकी हैं, ये आपकी जगह नहीं है, आपकी जगह कहीं और है, और जो है कि मैं आपकी मदद करूँगी उस रास्ते को क्या कहते हैं, क्लियर करने के लिए। तो जब आप सोल के साथ ये कॉन्वर्सेशन करते हो, ये पॉजिटिव अफर्मेशन आप उस सोल को देते हो, तो वो कहीं ना कहीं अपना असली रास्ता पहचानती है और उस लाइट में मर्ज होने के लिए आगे बढ़ जाती है। तो मैम जैसे ऑकल्ट की जब हम बात करते हैं तो रेकी भी उसका एक पार्ट है ना? बिल्कुल। लेकिन इसके साथ में बहुत सारे वो पार्ट, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, टैरो रीडिंग हो गई है, न्यूमरोलॉजी हो गई है। बिल्कुल। तो रेकी का इनसे क्या रिलेशन है? क्या कोई डायरेक्ट कनेक्शन बनता है? डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, अलग अलग विधाएं हैं जो कि अलग अलग दिशाओं में अपना अपना काम कर रहे हैं। हाँ। एस्ट्रोलॉजी को हम लोग ऐसे लेते हैं, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या कहता है कि आप ये टेस्ट करा के लाइए। डॉक्टर आपको सिंपली ये कहता है कि ये मैंने लिख दिए हैं, ये टेस्ट करा के आप लाइए। तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए और आपकी कुंडली में क्या चल रहा है वो लेके आइए। तो एस्ट्रोलॉजर्स हमारे लिए पैथ लैब के जैसे हैं, कि जो हमें वो दिशा दिखाते हैं कि क्या इनके साथ जो भी परेशानियां हो रही हैं उसमें कोई वही ग्रह दोष है, या कुंडली का ही कोई चक्कर है, या भाई इनका कुंडली का ये हाउस है जो यहाँ दिक्कत दे रहा है। तो जब वो सारी चीजें हमें पता चलती हैं, क्योंकि एज ए रेकी हीलर हमें तो कुंडली पढ़नी आती नहीं है, तो वो नॉलेज तो वहीं से आएगी जो भी चीज है। तो एस्ट्रोलॉजर्स हमारे लिए पैथ लैब के जैसे हैं, हमारी टेस्ट करने की लेबोरेटरी है, तो वो टेस्ट हम वहाँ करवाते हैं। अगर कुंडली में कोई दोष है, हाँ अगर ग्रह दोष है, तो वो हम रेकी से उस ग्रह की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। सिमिलरली मुझे लग रहा है टैरो रीडिंग भी आपका एक हेल्पिंग हैंड होगा। टैरो रीडिंग के लिए रेकी हेल्पिंग हैंड है। टैरो रीडर्स को प्रोटेक्शन चाहिए, कार्ड्स की क्लिनजिंग चाहिए, कार्ड्स की प्रोटेक्शन चाहिए। वहाँ पे 78 कार्ड्स हैं, 78 कार्ड्स की एनर्जी है। जो रीडिंग करवाने आ रहा है उस इंसान की एनर्जी है, आपकी एनर्जी है। तो वहाँ एनर्जी का बैलेंस उनको चाहिए, क्लिनजिंग चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, चार्जिंग चाहिए। तो टैरो रीडर्स के लिए रेकी एक हेल्पिंग टूल है, न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए रेकी एक हेल्पिंग टूल है, लेकिन एक रेकी के लिए एस्ट्रोलॉजी एक हेल्पिंग टूल है। और इसी टैरो में भी शायद आकाशिक टैरो या फिर जो भी अलग अलग चीजें टैरो तो आजकल आपने देखा है, जैसे रेकी के इतनी वैरायटी आपको मार्केट में मिलेगी। कार्ड्स की तो आज कोई गिनती ही नहीं है, जितने हमारे तो देवी देवताओं पे आप इतने अलग अलग कार्ड्स बन गए, अलग अलग कार्ड्स बन रेकी गए, भी अलग अलग आ गई रेकी भी अलग अलग आ गई है, कार्ड्स भी अलग अलग आ गए हैं। और कार्ड्स जो चले थे रेडर वेट से चले थे, हाँ। और आज मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि साईं बाबा के अलग कार्ड हैं, काली माता के अलग कार्ड हैं, गणपति के कार्ड अलग हैं,
तो वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, सबको प्रोटेक्शन चाहिए, सबको क्लींजिंग चाहिए। कार्ड्स की क्लींजिंग बहुत ज़रूरी है, चार्जिंग ज़रूरी है और प्रोटेक्शन ज़रूरी है। तो वो आपको रेकी बहुत आसान कर देती है। अच्छा, प्रोटेक्शन पे कई बार लोगों का डाउट रहता है। जी। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम ब्लैक मैजिक की भी बात कर रहे थे, तो उसमें ये था कि कुछ ऐसी अनइंटेंशनल सोल होती हैं जो भटक रही होती है और हमारे साथ आ जाती हैं। जैसे बिल्कुल। मान लो कि हम चौराहे से कहीं जा रहे हैं, हाँ, तो कुछ ऐसा हुआ कि हमने कुछ खा पी के गए थे या तो आ गई हैं, या हाँ, फिर हाँ। होली के टाइम पे ऐसी चीज़ें बहुत बहुत, बहुत होता है। एक्टिव हो जाती हैं। हाँ। तो ऐसे क्या तरीके हो सकते हैं कि जिससे हम अपना कुछ ऐसा प्रोटेक्शन कर लें? देखिए, रेकी चैनल्स के लिए तो बहुत आसान है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, हमारे पास एक प्रोटेक्टिंग सिंबल है, उद्रेका उसका नाम है। हुँ, हमने सिंपली अपने ऊपर डाला और मेक अ प्रोटेक्शन शील्ड अराउंड मी, हुँ। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट किया और आप कहीं भी चले गए। एक रेकी चैनल है, वो अपने बच्चों के ऊपर भी डाल सकता है, अपनी फैमिली के ऊपर भी डाल सकता है। और ये जो अब दिन आ गए हैं होली के, आपको पता है, ये तो दिन बहुत तंत्र के और इन सब चीज़ों के होते हैं। बड़े-बूढ़े हमेशा कहते हैं चौराहे से देख के जाना, सड़क पे देख के चलना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो रेकी चैनल्स नहीं हैं, उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि वो कोई ब्रेसलेट क्रिस्टल का, ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल आता है एक, या फिर लावा स्टोन का एक ब्रेसलेट आता है, वो आप पहन सकते हैं। वो भी कहीं न कहीं ब्लैक मैजिक या इन एंटिटीज़ से आपकी रक्षा करता है। लेकिन अगर आप रेकी चैनल हैं तो सिंपली प्रोटेक्टिंग सिंबल अपने ऊपर डालिए, अपने परिवार पे डालिए, अपने जानने वालों पे डाल सकते हैं, तो इन सब चीज़ों से बचाव हो सकता है। जैसे जो क्रिस्टल्स होते हैं, हाँ। ये क्या चार्ज होने ज़रूरी हैं या फिर आप नॉर्मल पहन सकते हैं? देखिए, नॉर्मली अगर आप पहन रहे हैं तो उनकी एनर्जी इतना काम नहीं करती, लेकिन अगर वो चार्ज करके किसी रेकी हीलर के द्वारा चार्ज करके आपको दिया गया है, तो उनकी अफ़र्मेशंस इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वो बहुत सटीक काम करते हैं। तो चार्ज हो क्रिस्टल तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे मैम अभी होली आ रही है, तो यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे अनइंटेंशनल सोल्स होती हैं जो कहीं न कहीं पीछे लग जाती हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में कैसे प्रोटेक्शन की जाए? प्रोटेक्शन के लिए जैसे मैंने बताया, जो रेकी चैनल्स हैं उनको तो बहुत ही आसान है कि एक प्रोटेक्शन सिंबल आपने डाला, अपना ऑरा सील किया और आप बाहर चले गए। ऐसे ही आप अपनी फैमिली मेंबर्स का भी कर सकते हैं, फ्रेंड्स का भी कर सकते हैं। और जो लोग रेकी नहीं जानते हैं, जो रेकी चैनल्स नहीं हैं, वो क्रिस्टल पहन सकते हैं, ब्लैक टर्मलिन पहन सकते हैं, या फिर लावा स्टोन आता है, ब्लैक बीड्स होती हैं उसकी, वो क्रिस्टल पहन सकते हैं। और ब्लैक टर्मलिन छोटे बच्चों के लिए लॉकेट की तरह भी आता है, पेंडेंट की तरह भी आता है। तो बच्चों को तो खासकर इन दिनों अगर वो पहनाया जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इन जो भी नोन अननोन एंटिटीज़ हैं या ऐसी एनर्जीज़ हैं, उनसे इन दिनों बचाव हो सकता है। तो ये तो हमने बात की मैम जैसे ऑरा प्रोटेक्शन की, हम कि हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं जैसे कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, हम बड़े नेगेटिव फ़ील करते हैं या ऐसा होता है, तो अपने आप को क्लींस कैसे किया जाए? ऑरा क्लींजिंग रेकी में बहुत सरल है। क्लींजिंग सिंबल हमारे पास है, जिससे कि हम किसी पर्सन का और किसी भी एनवायरनमेंट का, मतलब घर का, दुकान का, मकान का ऑरा हम बहुत इजीली क्लेंज करते हैं। तो स्पेशल सिंबल है हमारा, जिसको हम डालते हैं क्लीन एंड प्योर करके। या तो किसी पर्सन को डालना है तो उसको चारों तरफ से क्लेंज करते हैं, और उसके ऑरा की हैवीनेस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारे पास एक रिलीज और ग्राउंड सिंबल होता है, जो कि बॉडी में अगर कोई भी हैवीनेस है, कोई भी नेगेटिविटी है, उस एनर्जी को वो रिलीज करके ग्राउंड कर देता है। तो ये एक छोटा-सा क्लींजिंग का हमारा प्रोसेस होता है। तो जब भी कोई हमारे पास हीलिंग के लिए भी आता है, तब भी हम उसका ऑरा क्लींज करते हैं। और आपको लग रहा है कि ऐसा टाइम अब जैसे चल रहा है, होली का समय चल रहा है, बच्चे बाहर से आ रहे हैं, तो क्या पता कोई ना कोई एनर्जीज़ उनके साथ आई है कि नहीं आई है। तो आप बहुत ईज़िली उनका ऑरा क्लींज करके और उनकी जो क्लीनिंग और ग्राउंडिंग है, बहुत ईज़िली आप रेकी सिंबल के द्वारा रेकी चैनल तो बहुत जो रेकी हीलर है वो तो बहुत ईज़िली कर सकते हैं, बहुत क्योंकि ईज़िली कर क्योंकि सकते हैं। उनके पास तो एक ऐसी विद्या है कि वो जी, बाकी लोगों से वैसे ऊपर हो गए। बिल्कुल, इन बिल्कुल। जनरल भी अगर मैं बात करूँ, हाँ। तो कैसे क्लीन कर सकते हैं ऑरा? इन जनरल तो देखिए, हमारे घरों में आपको पता है, हर घर में ऑरा क्लीन करने की अपने-अपने तरीके हैं। कोई नमक से ऑरा क्लीनिंग करता है, कोई लौंग से ऑरा क्लीनिंग करता है,
कोई मिर्च से भी, सूखी मिर्चों से ऑरा क्लीन करता है। और अगर जो लोग रेकी चैनल नहीं हैं, अगर वो क्रिस्टल का उपयोग कर सकते हैं क्लीनिंग के लिए। एक सॉल्ट बाथ हम लेते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बॉडी में कोई हैवीनेस है या और आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो उस इंसान को सॉल्ट बाथ, सेंधा नमक होता है, वो आप पानी में डालिए, लेकिन उसको सर पे नहीं डालना है। अगर आपको बॉडी से नहाना है तो सॉल्ट बाथ लेके भी आप अपने ऑरा की क्लिनजिंग कर सकते हैं। सर पे क्यों नहीं डालते, क्या रीजन? नमक अगर सर पे डालेंगे तो बाल सफेद हो जाएंगे। सिर्फ यही कारण है, उसका कोई कारण नहीं है। तो क्योंकि नमक हम सर पे नहीं डाल सकते हैं, इसलिए सर पानी से धो लें और फिर बाद में थोड़े पानी में नमक डाल के और उससे आप नहा लें। सॉल्ट बाथ जो है वो बहुत इफेक्टिव ऑरा क्लीनिंग का तरीका है नॉन रेकी चैनल्स के लिए। और रेकी चैनल्स के लिए तो आपने रेकी चैनल्स के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, उनको सिर्फ एक सिंबल डालना है, क्लीन एंड प्योर बोलना है और आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हमारे जीवन में जो भी दोष रहते हैं, जैसे पितृ दोष होता है या फिर तंत्र से रिलेटेड कोई बाधा होती है, पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं, तो रेकी हीलिंग के थ्रू आप किस तरीके से उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप रेकी हीलर हैं तो आपके लिए तो एक एक्स्ट्रा एज है भी है। फिर हमने देखा कि ऑरा क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में हमने पितृदोष का एक बहुत ही जबरदस्त उपाय या फिर हीलिंग मेथड हमने बताया है, जो बहुत ही कम खर्चे के अंदर और बहुत इफेक्टिव तरीके से आप अपने जीवन से पितृदोष खत्म कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जीवन में ऐसी कुछ समस्याएं हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर या फिर वेबसाइट से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। तब तक इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।